हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज टेंसेस इन ग्रामर। तो बच्चों, हमने टेंसेस करे थे। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हम कर रहे थे, उसी की एक्सरसाइज को अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको टेंसेस आपके क्लियर होंगे तो आप जो है कंपोजिशन है, लेटर है, या कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना है तो इजीली यू कैन राइट। तो आप लोग जो है फोकस करें। आपको होमवर्क भी दे रहे हैं डेली की, आप जो है डेली रूटीन के सेंटेंसेस को लिखें और हर टेंस को आप लिखें। जैसे प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट को हमने 4 सब डिवीजन थे, उनके जो है सेंटेंसेस को कंपेयर करते हुए आप बनाएंगे तो आपकी जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। तो आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट हमने ऑलरेडी कर लिया है, फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है कर रहे थे। तो टेंसेस की डेफिनेशन आपको पता है, और ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स और सब डिवीजन: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो है आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, राइट। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चेंज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग, ग्रामेटिकल पर्सन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन क्या होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट करा था, और यस्टरडे भी डिस्कस की किस तरह से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो पर्सन या प्लूरल हो, उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हमने कहा था वॉज और वर्ब का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस तरह से हम वॉज जो है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम वो यूज करते हैं। आज हम करेंगे परफेक्ट फॉर्म्स, जिसमें हम हैज और हैव, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं, बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पे यूज करनी है V3। नेक्स्ट है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में भी करा था। तो यहाँ पे हैड बीन का यूज करते हैं और ING फॉर्म यूज करते हैं एंड सिंस एंड फॉर। पास्ट इंडेफिनिट हमने कल करा था कि हम यहाँ पे V2 यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो ही, शी, इट हो, I, you, we, they हो, सबके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे she sang a song, they sang a song, अगर हम बोलेंगे we sang a song, I sang a song, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक्सरसाइज कल हमने कंप्लीट करी थी। सेकंड थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर का यूज करते हैं। वॉज किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट, आई। वो यूज करते हैं हम आई, यू, वी, दे, यू, वी, दे, जितने प्लूरल होते हैं हमारे उनके साथ हम यूज करते हैं वो। क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखे थे, नेगेटिव है तो हम किसके, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमने कल डिस्कस करा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट। तो ये हमने कल डिटेल में जो है डिस्कस करा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, देन सब्जेक्ट, और अगर क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो उसको बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। तो ये बच्चों हमने कल डिस्कस करा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब ही, शी, इट के साथ क्या यूज करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, वॉज को यूज करते हैं हम ही, शी, इट। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, वॉज राइटिंग अ नॉवल, ही वॉज राइटिंग अ नॉवल।
क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट टेंस मीन्स अभी भी चल रहा है। अगर कहीं पे भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, बर्ड्स। क्या एक बर्ड है? नहीं, बहुत सारी बर्ड्स हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज। यहाँ पे स्पेस नहीं था, दैट इज वाई इट इज रिटन हियर। ही, अब डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। तो ही के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, ही वॉज डूइंग, DOING, डू प्लस ING, डूइंग। तो ये क्या है आपका V1 है, और V1 के साथ क्या लगाना हमने, ING। तो क्या बन जाएगी, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ही के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज। स्विमिंग, very well. The old man was sitting. My mother was knitting. Singular है तो that is why we use was. Knitting. Knitting. Her father was reading Ramayana. Read plus ING. He was wearing red cap. We were, अब यहाँ पे we है तो we के साथ क्या यूज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि he, she, it के साथ क्या यूज करते हैं, was और ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 प्लस ING। क्लियर। यू, वी, दे। तो यहाँ पे साइड में लिख लें और उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें। यू, वी, दे। तो यहां से आपको क्लियर रहेगा कि हमने किसके साथ क्या यूज करना है, व प्लस V1 प्लस ING। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वी वर प्लेइंग। वेयर क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि दे है, पहले आप यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट क्या है, दे। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पे हम वॉज लिखते हैं। वेयर वर दे स्लीपिंग। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक से, वह, ही वॉज राइटिंग अ नॉवल, कि वो क्या लिख रहा था, एक नॉवल लिख रहा था। अगर इसी को प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो क्या होता बच्चों, ही इज राइटिंग, राइट। सिमिलरली बर्ड्स आर, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो कोई भी टेंस करें तो उसको कंपेयर करके देखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लिखना था हमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। तो इज, एम, आर क्या है बच्चों, आपके हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। वॉज वर्ब क्या है, ये भी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। तो वॉज राइटिंग ए नॉवल, बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज, कि कहाँ बना रहे थे, चिड़ियाएं, मतलब बहुत सारी चिड़िया हैं, कहाँ बना रहे थे, ट्रीज में। ही वॉज डूइंग हिज वर्क। डूइंग यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या आएगा बच्चों, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता तो क्या होता है, वह वेल में क्या है, नहा रहा है, ही इज। यहाँ पे क्या है, नहा रहा था।
पास्ट टेंस की बात करें, सिमिलरली द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग, माई मदर वॉज निटिंग। अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो इसमें क्या आता बच्चों, इज आता, और ये वाली जो है हमारी आईएनजी फॉर्म को ही यूज करते हैं इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हर फादर वॉज रीडिंग रामायणा, ही वॉज वियरिंग अ रेड कैप, वी वर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट टेंस में हम कौन सी यूज करते हैं। तो ये आपका कंपेयर कर दिया हमने यहाँ पे कि पास्ट टेंस में हम कौन सी यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में was एंड were। तो आपने क्या देखा बच्चों, क्या नोटिस करा आपने कि हम जो है वर्ब की फॉर्म्स को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, और कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसको चेंज कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पहले भी बताया था, कंप्लीट टेंस। इट मीन्स आपने कोई भी काम कर चुके हैं या कर चुके थे। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि हम काम कर चुके हैं, तो उसमें हम हैज और हैव को यूज करते हैं विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं, हैड को यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे आपका ही शी इट हो, चाहे आई यू वी दे हो, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड। क्लियर। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट टुक प्लेस एंड वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो हमारा पास्ट में कंप्लीट हो गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीट टेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट टेंस। मैं काम कर चुका हूं, मैं काम कर चुका था। अगर हम यहाँ की बात करेंगे पास्ट टेंस में तो काम कर चुका था। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो दोनों को कंपेयर करें आप, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जैसे आई हैव डन माई वर्क। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, अगर मैं इसी को बोलूंगी मैं काम कर चुकी थी, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट में हमें हैज और हैव यूज करना है, पास्ट टेंस में हमें यूज करना है हैड। he, she, it, I, you, we, they, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बात ध्यान रखिए कि काम कर चुके थे, वे खेल चुके थे, हम खाना खा चुके थे, हम पढ़ चुके थे। तो जो पास्ट टेंस में आपने काम कंप्लीट कर लिया है, इससे पहले हमने टेंस करा था कि हम काम कर रहे थे, कंटिन्यू काम था, पास्ट में कंटिन्यू था काम, कि हम पढ़ रहे थे, हम खेल रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क इन द पास्ट। क्लियर। तो यहाँ का इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3, और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करने हैं, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड गॉन, कि मैं जा चुका था, राइट। तुम्हारे आने से पहले, तो क्या आएगा यहाँ पे, बिफोर यू केम। तो ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अभी जो आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, दो एक्शन हो रहे हैं। क्या है यहाँ पे, दो एक्शन। तो तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो इसको बोल के देखेंगे तो क्या होगा,
आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, कि मैं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। तो पहले वाले सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे कि आई हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिस इज योर सब्जेक्ट, हैड, एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रहा है, गॉन को। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। क्लियर? नेक्स्ट इज शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर। अब इससे पता चल रहा है कि कौन सा एक्शन आपका पहले हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। तो ये वाला एक्शन बाद में हुआ है। यहाँ पे क्या है, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर। तो उसने पहला काम कौन सा करा, शी हैड रिटन अ लेटर, आफ्टर दैट शी वेंट टू स्कूल। तो पहला एक्शन कौन सा है, ये वाला एक्शन हुआ है पहले, और ये वाला एक्शन क्या हुआ है बाद में, राइट। और इसमें क्या है बच्चों, ये वाला एक्शन क्या हुआ कि आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, कि ये वाला एक्शन पहले हुआ है और ये वाला एक्शन बाद में हुआ। तुम्हारे आने से पहले ही मैं जा चुका था। तो ये वाला एक्शन क्या हुआ, फर्स्ट है, और ये क्या है आपका सेकंड है। तो आप देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो एक्शन है, जो एक्शन पहले हुआ है उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, और सेकंड में आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, शीला वेंट, तो ये क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर, तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, क्योंकि ये वाला एक्शन हमारा पहले हुआ है और ये वाला एक्शन बाद में हुआ है। क्लियर? कि उसने पहले पत्र लिख चुकी थी, आफ्टर दैट शी वेंट टू स्कूल। तो बच्चों ये समझे, कंफ्यूज ना करें कि दो एक्शन वाले अगर कोई भी सेंटेंस होते हैं तो उसमें देखें कि सबसे पहला वाला एक्शन क्या हुआ है आपका, राइट। तो इसमें क्या है कि मैं पहले जा चुकी थी और तुम बाद में आए। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, दिस इज फर्स्ट एक्शन, एक्शन फर्स्ट। तो ये एक्शन 1 है और ये एक्शन 2 है। सिमिलरली ये एक्शन 1 है और ये क्या है आपका एक्शन 2। राइट, तो एक्शन 1 में हमने क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग, कि जब वो स्कूल में पहुंचा तो घंटी क्या थी, बज चुकी थी। तो एक्शन 1 कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला एक्शन 1 हुआ। और ये क्या एक्शन सेकंड। पहले इसका मीनिंग देखें कि व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा, राइट, द बेल हैड रंग, कि बेल जो है बज चुकी थी। तो इसका मतलब एक्शन पहले कौन सा हुआ, ये वाला एक्शन पहले हुआ, दिस इज योर फर्स्ट एक्शन। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड दिस इज द सेकेंड एक्शन। तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बेल हैड रंग। तो हैड, और दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिंग रैंग रंग। क्लियर? तो इस तरह से अगर दो एक्शन है किसी सेंटेंस में, तो आप देखें कि जो पहले एक्शन हुआ है उसमें आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और वैसे सिंपल सेंटेंसेस में जैसे मैं काम कर चुका था, तो आई हैड डन माई वर्क, राइट। तो सिंपल आप लिख सकते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट अगर टू एक्शंस हो रहे हैं इन अ सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो एक्शन है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एक्शन कौन सा हुआ है और सेकंड एक्शन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करने हैं, टेंस। क्लियर? अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर कोई जो है नेगेटिव है सेंटेंस, तो आपको क्या लिखना है, डिड नॉट के साथ जो है, सॉरी, हैड, यहाँ पे हैड नॉट करके यूज करना है कि मैं अपना काम नहीं कर चुकी थी। अगर मेरे को सिंपल सा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैड नॉट डन माई वर्क। क्लियर?
तो नॉट लगाना है हैड के साथ। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल, कि बेल नहीं बजी उसके पहुंचने के, आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल, कि उसके पहुंचने के बाद भी घंटी नहीं बजी। तो सबसे पहला एक्शन कौन सा हुआ कि वो पहुंच चुका था, दिस इज एक्शन 1। तब भी क्या हुई, बेल नहीं बजी, द बेल डिड नॉट रिंग। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, कल तक मैंने आपका लेटर रिसीव नहीं किया था। तो किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज करते हैं उसके साथ हमें क्या यूज करना है, नॉट। Clear? The train had not left before I reached the station. The train had not left before I reached. कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। The train had not left. Clear? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से had, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के सामने ये होगा हमारा मेन वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट। अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिखना है, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, क्या वो स्कूल जा चुका था मेरे जाने के बाद। राइट, इसका मतलब क्या है, मैं जा चुका था, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है क्या वह स्कूल गया। डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। व्हाई हैड द बॉय नॉट डन the work before I came। तो why had the boy not done, कि बच्चे ने काम क्यों नहीं कर चुका था, before I came, मेरे आने से पहले। तो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्यों नहीं किया उसने काम, मेरे आने से पहले। तो ये वाला काम पहले होना चाहिए, और ये क्या है, later। when had Sita written a letter before she slept, कि उसने कब जो है, when had सीता, सीता ने पत्र कब लिखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, when had सीता written a letter before she slept, सोने से पहले सीता ने अपना पत्र कब लिख चुकी थी। राइट, तो इस तरह से सेंटेंस वही रहेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड्स है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि क्वेश्चन वर्ड्स को आपको कैसे यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों यहाँ पे डिस्कस करें। तो बच्चों मेन आपको यही देखना है कि हेड के साथ आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। अगर दो एक्शन है इन द सेम सेंटेंस, तो कैसे आपको यूज करना है, ये यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं, हैज और हैव। राइट, मैं काम कर चुका हूँ, सीता काम कर चुकी है, या किसी का भी नाम लेके कर सकते हैं, तो हैज आएगा। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे और आई की बात करेंगे तो क्या यूज करते हैं हम, हैव। बट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस क्या यूज करते हैं हम, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। तो यहां पे बच्चों आपको क्या यूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो सिंपल सा है, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेड के साथ हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड डन, हैव फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द पैरेट हैड, क्या आएगा यहाँ पे हेड के साथ, फ्लाई की थ्री फॉर्म्स कौन सी होती है, फ्लाई क्या है बच्चों, वर्ब, उड़ना एक्शन है चिड़िया का। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया आपको, क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फ्लाई की क्या होगी, फ्लाई, फ्लू, फ्लो। आउट ऑफ द केज, पैरेट जो है केज से उड़ चुका था या बाहर निकल चुका था। नेक्स्ट है सॉल्व, सॉल्व का क्या होता है, सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व।
तो शी के साथ क्या आएगा बच्चों? हैज आएगा, हैव आएगा, हेड आएगा। ऑब्वियस है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? हैड। चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है? हैड। शी हैड सॉल्व द सम करेक्टली, कि वह जो है सम्स को करेक्टली क्या है? कर चुकी थी, सॉल्व कर चुकी थी। आई, अब ट्राई का क्या होगा बच्चों? अभी मैंने बताया था कि अगर वाई से पहले, अभी जब वर्ब की हमने सॉरी आप लोगों ने पता नहीं करी है कि वर्ब से वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई हटा के क्या लगा देते हैं यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ दैट IED। तो ट्राई का क्या होता है बच्चों? ट्राइड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ट्राइड। तो ये जो है कुछ रूल्स होते हैं कि वाई कॉन्सोनेंट होता है, इससे पहले अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को किस में चेंज कर देते हैं? IED में। तो ट्राई का क्या हो जाता है बच्चों? ट्राई, TRIED। फ्राई, फ्राइड। बट अगर वाई से पहले कोई वोवल होता है, टॉय, सॉरी टॉय नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये एक्शन वर्ब्स हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। तो राइट, तो यहाँ पे क्या है? ये एक्शन वर्ड्स हैं, ट्राइड, फ्राइड। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? वाई से पहले अगर आर होगा तो क्या हो जाएगा? फ्राइड। एंजॉय, तो वाई से पहले अगर वोवल होगा तो आपको वाई को चेंज नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें होती है बच्चों, याद रखना कि अगर जो है एंजॉय, जब वर्ब के हम फॉर्म्स को पढ़ते हैं तो उस समय आपको क्लियर होगा ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं। जैसे ट्राई का मैंने क्या बताया, यहाँ पे ट्राइड है, फ्राई का फ्राइड हो जाएगा क्योंकि ये एक्शन है, ये वर्ब है। एंजॉय भी वर्ब है, तो इसको यहाँ पे ध्यान दें, एंजॉय। अब यहाँ पे भी वाई है बट इससे पहले क्या है? यहाँ पे वॉवल। क्या है बच्चों? वॉवल। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? यहाँ पे वाई को रिप्लेस नहीं करना है, इसमें ईडी लगा के हम क्या बन जाते हैं? एंजॉयड, थर्ड फॉर्म। बट अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम इसको रिप्लेस करके IED लिखते हैं। तो ये बच्चों अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? I had tried, TRIED, वाई को रिप्लेस करके क्या लिखना है यहाँ पे? IED, TRIED, ट्राई, ट्राई, ट्राइड। नेक्स्ट इज द गर्ल्स। अब ये नहीं देखना हमें सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको क्या यूज करना है? हैड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द गर्ल्स हैड प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेट। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक चीजें जो हैं पता होनी चाहिए जब आप कोई टेंसेस करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सिमिलरली फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको आनी चाहिए क्योंकि उसी को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज ही हैड रिटन अ लेटर, they had done their work, Rahim had worked। सबके साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। when he reached the school, अब यहाँ पे दो एक्शंस हैं बच्चों। when he reached the school the bell had rung, पहला एक्शन है when he reached the school, right, the bell had rung। तो बेल जो है पहले बज चुकी थी, तो ये वाला एक्शन फर्स्ट है एंड दिस इज द सेकंड एक्शन। I had gone home before you came, go, went, gone, third form of the verb। when, अब यहाँ पे क्या है? सीता, when had सीता written a letter before she slept।
तो इस तरह से चाहे वो डबल एक्शन वाले सेंटेंस हो, चाहे आपके सिंपल सेंटेंस हो, आपको क्या यूज करना है, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डबल एक्शन हो रहा है किसी सेंटेंस में, इन द सेम सेंटेंस देयर आर टू एक्शन, तो आपको देखना है कि सबसे पहले एक्शन कौन सा हुआ है, उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, और जो सेकंड एक्शन है उसमें आपको पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को यूज करना है। जैसे यहाँ पे व्हेन ही रीच द स्कूल द बेल हैड रंग, तो ये वाला एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन है कि बेल बज चुकी थी उसके पहुंचने के पहले, राइट। व्हेन ही रीच की जैसे वो वहां पहुंचा घंटी बज चुकी थी, तो ये वाला एक्शन पहले हुआ है और वो वाला एक्शन क्या हुआ है बाद में। तो यहाँ हमने क्या यूज करा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ क्या यूज हुआ है, ही रीच्ड, पास्ट इन डेफिनेट टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड एक्शन हुआ है कि तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो ये एक्शन सेकेंड है, ये एक्शन फर्स्ट है। तो आई हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे हमारा पास्ट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज करा है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर डूइंग द टेंसेस। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों, हैंड रेज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि अगर हम, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था, तो मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो अभी, क्योंकि हम कौन सा टेंस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सिंस और फॉर में बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज करते हैं कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर को कहाँ पे हमें यूज करना है। तो बच्चों एक बात आप ध्यान में रखें कि सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम डेफिनेट डेट की बात करते हैं, या डेफिनेट हम आर की बात करते हैं, डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, देन यू यूज सिंस। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 2 बजे से मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, सिंस 2 o'clock, क्योंकि मैं डेफिनेट बता रही हूँ आपको मैं कि मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ। अगर मैं आपको बोल रही कि मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, तो क्या है 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हैं, 2 बजे से 4 बजे तक हो सकता है, या 12 बजे से 2 बजे तक हो सकता है, तो कौन से 2 आवर्स हैं, वो डेफिनेट नहीं है। देन यू यूज फॉर, तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो सिंस कहाँ यूज करना है, जब हम डेफिनेट बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, या अगर हम पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं, इनडेफिनेट टाइम है, 2 आवर्स हैं, या 2 ईयर्स से हम रह रहे हैं, 2 साल से हम देहरादून में रह रहे हैं, या अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे 19 या 2020 से रह रही हूँ, तो एग्जैक्ट मैं ईयर बता रही हूँ आपको, देन यू यूज सिंस। तो सिंस और फॉर कहाँ यूज करने हैं, सिंस इज यूज जब आप डेफिनेट टाइम की बात करेंगे, और फॉर हम यूज करेंगे जब हम इनडेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे 2 आवर्स हो गया, 2 वीक हो गया, या हम बोलेंगे कि 2 डेज से हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट टाइम कर रहे हैं, तो फॉर 2 वीक, फॉर 2 आवर्स। अगर हम बोलेंगे फॉर सिंस 2 o'clock, सिंस 2020, सिंस मंडे, तो हम वहां पे सिंस का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम, निश्चित टाइम की बात करते हैं, और फॉर हम यूज करते हैं जब इनडेफिनेट अनिश्चित रहता है, देन वी यूज पीरियड ऑफ टाइम, देन वी यूज फॉर। क्लियर? अगर हम टाइम की बात करते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ या 4 बजे से काम कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंस, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। बट अगर मैं आवर्स की बात करती हूँ कि मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, क्लियर? अगर मैं 2 बजे से बोल रही हूँ तो मैं जो है डेफिनेट टाइम बता रही हूँ आपको, सिंस। अगर मैं बोल रही हूँ 2 घंटे से काम कर रही हूँ, तो आपको पता नहीं कि कौन से 2 घंटे हैं, शाम के हैं, सुबह के हैं, या आफ्टरनून के हैं, देन आपको क्या यूज करना है, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? मंथ की बात करते हैं, जुलाई है, जून है, सितंबर है, अक्टूबर है, मार्च है, अप्रैल है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि भाई मैं जुलाई की बात कर रही हूँ या अगस्त की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंस जुलाई। अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 months, राइट, तो आई एम वर्किंग हियर फॉर 2 months, कि 2 महीने से मैं काम कर रही हूँ। तो क्या बच्चों आपको क्लियर है कि कौन से 2 महीने हैं,
जनवरी के हैं, फरवरी के हैं, या नवंबर के हैं, या दिसंबर के हैं? क्या क्लियर है आपको? नहीं है ना क्लियर? इट मीन्स क्या है? ये इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सिंस जुलाई, कि जुलाई से जो है मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे क्या है? डेफिनेट हम जुलाई की बात कर रहे हैं, या सिंस जनवरी बोल रहे हैं, या सिंस सितंबर बोल रहे हैं, तो पर्टिकुलर हम जो है किसी मंथ के बारे में बात करें, देन यू यूज सिंस। सिमिलरली अगर ईयर की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, कि मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ, कई बार होता है मैं 2 साल से रह रहा हूँ। अरे भाई 2 साल से रह रहे हो तो कौन से 2 साल से? डेफिनेट नहीं है, तो हम इन दैट केस यू यूज फॉर 2 years, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ 2020 से रह रही हूँ, तो मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ कि भाई 2020 से मैं देहरादून में रह रही हूँ, तो सिंस 2020, तो क्या मैं बोलूंगी? सिंस 2020। या मैं इस स्कूल में 1995 से पढ़ रहा था या पढ़ी हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी? सिंस। क्लियर? क्योंकि मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर रही हूँ, राइट? और अगर हम 2 years, 4 years, 3 years बोलेंगे तो यू यूज फॉर। सिमिलरली अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की बात करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक डे की बात कर रहे हैं, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। अगर हम बोलेंगे 2 days, 5 days, 4 days, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर। क्योंकि हमारा कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन से 5 दिन है या कौन से 4 days हैं, राइट? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे है, राइट? या कौन से हैं? तो यहाँ पे इट इज नॉट कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है। यहाँ हम डेफिनेट संडे की बात कर रहे हैं, डेफिनेट फ्राइडे की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि सिंस हम डेफिनेट जो हम डेट बता रहे हैं या मंथ बता रहे हैं या ईयर बता रहे हैं, तो देन यू यूज व्हाट यू हैव टू यूज? सिंस। अदरवाइज फॉर यूज करते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए, इनडेफिनेट डे के लिए, या इनडेफिनेट मंथ की बात करें, चाहे ईयर की बात करें। सिमिलरली since morning, since afternoon, since evening, for 5 days, since yesterday, for a long time, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। अगर कोई भी हमारी जो है बचपन है, चाइल्डहुड है या एडल्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बचपन से हम खेल रहे हैं, तो सिंस चाइल्डहुड, राइट? टीनेजर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, कि मैं 2 बजे से। क्लियर? तो यहाँ पे सिंस सही है या फॉर आना चाहिए? ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे कि 2 बजे से मैं तुम्हें बुला रही हूं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस। अगर मैं बोलूंगी कि मैं तुम्हें 2 घंटे से बुला रही हूं, तो क्या यूज करेंगे बच्चों? आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, 2 घंटे से, राइट? तो डिफरेंस पता है आपको सिंस और फॉर में? यहाँ पे सिंस क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2 बजे से, कि मैं तुम्हें 2 बजे से बुला रही हूँ, बट यहाँ पे मैं बोल रही फॉर 2 hours। तो मॉर्निंग के भी 2 hours हो सकते हैं, आफ्टरनून के भी, इवनिंग के भी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों? फॉर 2 hours। सिमिलरली ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। अब मैं पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ, मंडे की बात कर रही हूँ, कि वो कब से मिसिंग है? मंडे से मिसिंग है, राइट? तो पर्टिकुलर मैं मंडे बोल रही हूँ, या ट्यूसडे से मिसिंग, ट्यूसडे भी बोल सकते हैं आप, फ्राइडे भी बोल सकते हैं। जब जो आपका लिखना है आपको, ही हैज बीन मिसिंग सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? और इसी को अगर हमें फॉर लगा के यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, फॉर 3 days, 3 दिनों से जो है वो मिसिंग है, बट इट इज नॉट डेफिनेट कि कौन से 3 दिन से वो जो है मिसिंग है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर बता रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या यूज करा? सिंस। नेक्स्ट है ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वह बचपन से
जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे कि सिंस का यूज करते हैं एडल्ट, चाइल्डहुड, टीनेजर, कोई भी आपकी जो है स्टेज हो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, कि वो बचपन से खेल रहा है, राइट। अगर यहाँ पे हम बचपन से नहीं लिखते या 2 साल से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 ईयर, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से खेल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि किसके साथ हमें सिंस लगाना है। सिमिलरली आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स कंफर्म नहीं है, तो बच्चों इसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें। ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days। तो ये यहाँ पे हमने अभी सिंस और फॉर में डिफरेंस देखा कि कहाँ पे हमें फॉर लगाना है, कहाँ पे हमें सिंस लगाना है। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि सिंस और फॉर। तो अब बच्चों आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कहाँ पे सिंस को लगाना है, कहाँ पे फॉर को लगाना है। तो बच्चों जो भी आज पढ़ाया है हमने, इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम। और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट है तो उसको जरूर क्लियर करें, क्योंकि टेंसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू वांट तो, अगर आपको अपनी इंग्लिश को जो है शार्प करना है तो आप जो है टेंसेज रिवाइज करिए। और जितना ज्यादा आप घर में जाके लिखेंगे, जितने भी टेंसेज हम पढ़ाते हैं, तो डेली रूटीन के जितने सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका था, क्योंकि आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, तो आप लिखेंगे खाना खा चुका था, मम्मी खाना बना चुकी थी। और इसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, मम्मी खाना पका चुकी हैं और मम्मी खाना पका चुकी थी। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका था। तो इससे आपके जो है डाउट्स क्लियर होंगे कि राइट। तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस बनाएं, कंपेयर करके आप सेंटेंसेस को लिखें, तो आपको बहुत जल्दी जो है टेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों घर में रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे या इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।